तो दोस्तों मेरे एक साइड है लालू और एक साइड है लल्लू। अब दोनों से कहा जाए कि भैया 99 का गुणा 99 में किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो लालू जी बोले कि भैया हमें तो स्क्वायर याद है, 9801 होता है। अब वहीं पे लल्लू जी बोले भैया बहुत ही सिंपल है, 99 गुणा 99, 9 को गुणा 9 में कर दो, 9 को गुणा 9 में कर दो, आपको आंसर आ जाए। ठीक है भैया, आपका भी आंसर सही है, आपका भी आंसर आ गया, दोनों का आंसर आ गया। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, दोनों में फ़र्क ये है कि एक को समय बहुत कम लगा, एक ने फटाक से दिमाग की बत्ती जलाई और फटाक से आंसर बता दिया, और दूसरे ने मल्टीप्लाई किया, 9 का किया, फिर उसमें 9 का किया, फिर जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग, ये अदर चीज़ों का भी बताया मैंने। तो ये नहीं करना भैया। जो कैलकुलेशन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके मैथ में अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं, तब जाके एक जो समय मिलता है हमें, उस समय में अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाते हैं। तो मेरे भाइयों, समय की बड़ी कीमत है एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक एग्ज़ाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर आपने कभी जीवन में रोटी बनाई है तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर एक परफेक्ट रोटी बनाना है तो उसके लिए एक जो आटा है वो परफेक्ट बनना चाहिए, तब जाके एक अच्छी रोटी बनती है, तब जाके वो रोटी फूलती है, तब जाके वो रोटी परफेक्ट बनती है। तो वैसा ही है, वैसा ही मैथ का फंडा है। आपका अगर कैलकुलेशन परफेक्ट है तो आपकी मैथ भी परफेक्ट है। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा ढीला ढाला है, कमज़ोर है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है बार बार, तो भैया दिक्कत जाएगी, समय की दिक्कत जाएगी। आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन समय की दिक्कत जाएगी। तो इसीलिए जो है कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए हमें स्क्वायर जो है 100 तक आने चाहिए, हमें स्क्वायर 100 तक आना चाहिए, हमें टेबल अच्छा आना चाहिए 30-40 तक, हमें क्यूब आने चाहिए, हमें ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में दोस्तों मुझे जो है स्क्वायर जो है वो 100 तक स्क्वायर याद है, तो ये स्क्वायर जो है जो आपको भी याद होने चाहिए। क्यों आपको याद क्यों होना चाहिए? क्योंकि भैया कंपटीशन आपको पता है, एक कदम आपको आगे चलना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा, तो इसलिए आपको भी याद होने चाहिए, तो ज़रूरी है याद करना। तो चलिए पहले मैं आपको जो है 100 तक स्क्वायर सुनाता हूँ, ताकि आपको एक थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भैया सामने वाले बंदे को याद है तो मुझे याद क्यों नहीं है, मुझे भी याद होना चाहिए, मुझे भी याद होना चाहिए, तब आपको ये मोटिवेशन आए। तो 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का 625, 26 का 677, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, 41 का 1681, 42 का 1764, 43 का 1849, 44 का 1936, 45 का 2025, 46 का 2116, 47 का 2209, 48 का 2304, 49 का 2401, 50 का 2500। अब दोस्तों जो 51 वाली लाइन है, 51 से लेके 59 तक, मतलब 60 तक, तो ये वाली लाइन है, ये इसमें एक लॉजिक है, वो मैं आपको, ये 51 वाली लाइन जो है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी 61 वाली पे आते हैं। 61 का 37, 21, 62 का 30, 44, 63 का 39, 69, 64 का 40, 96, 65 का 42, 25, 66 का 43, 56, 67 का 44, 89, 68 का 46, 24, 69 का 47, 70 का 49, 71 का 50, 41, 72 का 51, 84, 73 का 53, 29, 74 का 54, 76, 75 का 56, 25, 76 का 57, 76, 77 का 59, 29, 78 का 60, 84, 79 का 62, 41, 80 का 6400, 81 का 65, 61, 82 का 67, 24, 83 का 68, 89, 84 का 70, 56, 85 का 72, 25, 86 का 73, 96, 87 का 75, 69, 88 का 44, 89 का 79, 21, 90 का 8100, 91 का 82, 81, 92 का 84, 64, 93 का 86, 49, 94 का 88, 36, 95 का 90, 25, 96 का 92, 16, 97 का 94, 09, 98 का 98 का 96, 04, 99 का 98, 01, 100 का 10,000। दोस्तों ये हो गया 100 तक। अब आते हैं 51 वाली लाइन पर। 51 वाली लाइन का जो है लॉजिक वो बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 51 है, 5 का स्क्वायर किया हो गया 25, एक जोड़ दिया उसमें हो गया 26, और एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, तो आंसर हो गया 2601। ठीक है, 52 में 5 का स्क्वायर किया हो गया 25, 25 में 2 जोड़ दिया हो गया 27, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया 2704। 53
5 का स्क्वायर किया 25, 25 में 3 जोड़ दिए हो गया 28, 3 का स्क्वायर 9, 28 0 9, ठीक है। ये 53 का हो गया। अब 54 का देखो, अब 54 का देखना आप, 5 का स्क्वायर किया 25, उसमें जोड़े 4 हो गया 29, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, सो आंसर हो गया 29 16। समझ गए ना आप। तो ऐसे ही आपको पूरा निकाल लेना है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। और अदर चीज़ों का लॉजिक बताएं हम, जैसे 85 55 65 75, इनको निकालने के लिए भी बहुत सिंपल है। जैसे 85 का है, 85 में 8 5 है, तो 8 के बाद कितना आता है 9 आता है, तो 8 का 9 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 72, और 5 का स्क्वायर 25, तो 72 25। तो ऐसे ही जैसे 55 है, तो 55 में 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 55 का 30 30 25, तो अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके उसका सेकंड वाले डिजिट का स्क्वायर कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया स्क्वायर, ठीक है, कि मुझे याद है। अब आपको भी हो जाना चाहिए। अब आपको कैसे होगा, तो बहुत सिंपल लॉजिक है याद करने का। आपको करना क्या है, आपको ना एक दिन में 2 लाइनें, जैसे आज आपने कर ली 11 की और 21 की, तो आपको क्या करना है, एक रजिस्टर में एक छोटी सी स्लिप भी बना सकती है, या फिर रजिस्टर में रफ रजिस्टर में नोट कर लो कि आज हमको ये 2 लाइनें याद करना है। तो आपको सिर्फ 2 लाइनें आप 2 लाइनें याद करो डेली, ठीक है। बहुत सिंपल, आपको याद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आप एक साथ करने की जगह 2 लाइन करो, याद हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है स्क्वायर आपको गूगल पे डालोगे 100 तक स्क्वायर, तो जैसे आपने डाला 30 का स्क्वायर, तो आपको पूरी लाइन आ जाएगी 30 की। तो आपको क्या करना है, जैसे आप जो भी याद कर रहे हैं वो निकाल लो, और अपनी जो मेन स्क्रीन रहती है, क्योंकि अपन दिन भर में कम से कम 40-50 बार मोबाइल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, स्क्रीन लॉक अनलॉक करते हैं, तो आपको स्क्रीन पर वॉलपेपर के रूप में उसको सेव कर लेना। जो भी लाइन आप आज याद कर रहे हो, तो उसको सेव कर लो, और जब भी आप खोलो तो एक बार रिवीजन कर लो। तो ऐसे करके आपको पता भी नहीं चलेगा, 100 तक स्क्वायर याद हो जाएगा। फिर आपको उसके आगे भी बढ़ना है, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है मेरे भाई परफेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन को अपने इम्प्रूव करने के लिए स्क्वायर वाली वीडियो। अगली वीडियो में हम ऐसे ही और टेबल की बात करेंगे, दुनिया की बात करेंगे, और जिससे अपना कैलकुलेशन परफेक्ट हो। मैं याद करूँगा और साथ में आप भी याद करोगे, और अपना जो है अपन को थोड़ा सबसे हटके चलना है, आगे चलना है, तब जाके मेरे भाई सिलेक्शन होगा। क्योंकि किसी ने कहा, मेरे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि 2 कुर्सी है, एक सिंपल कुर्सी है प्लास्टिक वाली है, और दूसरी कुर्सी जो है वो बढ़िया, उसमें गद्दी भी लगी है, वो घूम भी जाती है और कंफर्टेबल है। तो आप कौन सी कुर्सी पसंद करोगे, तो ऑब्वियसली आप सेकंड वाली कुर्सी पसंद करोगे। तो ऐसे ही जो है गवर्नमेंट का है कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा कौन है, एक कदम आगे कौन है, उसका सिलेक्शन लेंगे ना, उसी का ऑब्वियसली और उसी का सिलेक्शन होगा। तो अपने समय को बचाना है, अपनी एनर्जी को बचाना है एग्ज़ाम में, तो इसके लिए अपन को स्क्वायर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और हमारी इस जर्नी से आप भी जुड़ें। आप और हम साथ में मिलकर अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।